प्रिय भाइयों, मैं सतीश पाल फिर आपके बीच सारी बातें करने के लिए कि समाज कैसे तरक्की करे, समाज के अंदर व्याप्त कुरीतियां कैसे हटें, पारदर्शिता कैसे आए, मनोबल कैसे बढ़े, आपकी विजय कैसे हो, न्याय कैसे प्राप्त हो, सामाजिक न्याय कैसे प्राप्त हो, संपूर्ण न्याय कैसे प्राप्त हो, उस पर मैं लगातार कई कॉर्नर से बोलता हूं। रोज कुछ न कुछ मां सरस्वती की कृपा से, मां भगवती की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से आपके बीच बातें निकलती हैं। आप लोग जो कमेंट करते हैं उनको भी पढ़ता हूं, और आप लोगों से मैंने कहा भी है कि जब कोई आपके दिमाग में आए, आपको जो समझ में आए, वो कमेंट आप जरूर करिएगा, मैं बोलूं उस पर। तो कल एक सज्जन ने एक कमेंट किया कि जब मैं उनको ये बता रहा था कि मैं एसपी के यहाँ जाता था, लोगों के काम से जाता था, मैंने कभी किसी की चाय नहीं पी, मैंने कभी किसी से 1 लीटर डीजल नहीं डलवाया। इसके पीछे मेरा कंसेप्ट ये है, मेरी सोच ये है कि अगर मैंने किसी की चाय पी ली तो वो मेहनताना हो गया और हमारा पुण्य खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज क्या करते दोस्तों, हम क्या करते रहे हैं कि अपना खाना ले जाते रहे, आज भी ले जाते हैं खाना, क्योंकि तनाव में खाना नहीं खाना चाहिए। जब सुबह चलने को होता है तो टिफिन मेरी गाड़ी में रख दिया जाता है और मैं रास्ते में खा लेता हूं जब भूख लगती है। खाना तभी खाना चाहिए जब भूख लगे। खाना खाते वक्त कोई तनाव आपके मस्तिष्क में नहीं होना चाहिए। तो मैंने उसमें बताया था कि मेरी बड़ी पत्नी टिफिन रख देती थी और उसको मैं बगल में एलआईयू का दफ्तर था, वहां पर खाता था लंच के समय पर। और उनके यहाँ अगर वो लड़का जो लोग होते थे, जिनका काम था, जिनका काम हो जाता था, या तो वो आ गए अंदर, नहीं तो अपने पास से 150 रुपया दे करके और सब पूरे स्टाफ के लोगों को खिलाते पिलाते थे। क्योंकि आदमी के द्वारा किया गया दान, खिलाया पिलाया गया और दिया गया सम्मान कभी भी बर्बाद नहीं जाता है। इस पर भी मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन मैं जब ये कल कह रहा था तो एक सज्जन ने कमेंट किया है, इसमें कोई लोहिया करके हैं, उन्होंने कहा है कि बड़ी पत्नी के माने आपकी कई पत्नियां हैं। मेरा उनका कमेंट पढ़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके बीच में ये स्थिति को क्लियर करूं, बताऊं। दोस्तों, हमारी बड़ी पत्नी के 2 बच्चे पैदा हुए और 24 घंटे के अंदर दोनों बच्चे एक्सपायर कर जाते थे किसी कारणवश। फिर मैंने उनका आईवीएफ कराया, उसकी भी एक कहानी है। एक दिन माननीय राजनाथ सिंह जो मुख्यमंत्री थे, तो उनके यहाँ 12 बजे के आसपास, रात के 12 बजे तमाम मंत्री लोग बैठे थे, उनके बीच मैं भी बैठा था। बातचीत हो रही थी, हंसी मजाक, मंत्री लोग, बगैर मंत्रियों में मैं ही था। तो आप सबके आशीर्वाद से हम सबको हर बात पर सब लोगों का जवाब दे करके, और मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री जी हमसे बोले कि सतीश जी आप अपना इलाज कराओ, इलाज कराओ। अब मैंने सोचा कि मुख्यमंत्री जी ने कोई दांव फेंक दिया मेरे ऊपर कि इनका ये मतलब है कि तुम दिमाग का अपना इलाज कराओ।
तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तो कहा नहीं नहीं नहीं, तुम कराओ कराओ कराओ, इलाज कराओ। और मैं ये कहूं तो उनके पियारो जो उनके थे तिवारी जी, उन्होंने हमको बुलाया और बुला करके मुझसे कहा कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कोष से आपको कुछ पैसा देना है, क्योंकि आप रात दिन मेहनत करते हो, आप डीजल फूकते हो, कहीं कहीं आपको पैसा देना है। मैंने कहा कि मैं पैसा नहीं लूंगा, मुझे कोई बीमारी नहीं, ना मैं झूठ कोई पैसा नहीं लूंगा। बोले ना ना ना, दो एप्लीकेशन दो, मुख्यमंत्री जी नाराज हो जाएंगे। मुझे एकदम याद आया कि मैं अपनी पत्नी का IVF करा सकता हूं। मैंने उनको एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने 2 लाख रुपए दिए। वो सीधे अस्पताल में आए, IVF कराया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि होनहार जो होती वही होती है। आगे चल करके जब बसपा की गवर्नमेंट आई, क्योंकि 2002 में मैं भाजपा चुनाव लड़ा था विधुना में, 2003 में बसपा और भाजपा की मिलीजुली सरकार बनी, लेकिन मैं मायावती के उसमें हिट लिस्ट में था, क्योंकि मैं अति पिछड़े दलित का जो आरक्षण का मूवमेंट चलाता हूं, वो मायावती और अखिलेश यादव कभी भी उसको पसंद नहीं करते। मुलायम सिंह ने तो उस समय यह बयान दिया था कि कोई ऐसा एक इंजेक्शन राजनाथ सिंह जी निकालें जो यादवों के लगा दें और सबरे मर जाएं। इस टाइप का तो बयान देते हैं लोग। जब उसकी जांच हुई, एक ACM का फोन आया कि आपकी मुझे जांच करनी है, आपने 2 लाख रुपया लिया है, आपने उस पर घपला किया है। हमने कहा अपना दिमाग ठीक कर लो और मधुराज नर्सिंग होम चले जाओ। सरकार की तरफ से चेक आई और उनके खाते में गई, पूरा चेक करिए जाके, मैं आपसे नहीं मिलता, ना मैं आपसे बात करूंगा। दोस्तों, सच्चाई अगर आपके अंदर है तो दुनिया में कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, ताकत है, साहस है तो था जो उधम सिंह को ले गया लंदन, इंग्लैंड, जहां उसने जनरल डायर को भरी अदालत में मारा। इस देश में साहस की एक से एक मिसालें हैं। एक दिन मेरी बड़ी वाली पत्नी, जब काफी समय हो गया, 2005 की बात है, वो एक पिक्चर देख रही थी चोरी चोरी चुपके चुपके, जिसमें हीरोइन की पत्नी, जिसके बच्चा होने के कोई उम्मीद नहीं थी, उससे दूसरा वो करा कि प्रीति जिंटा उसमें तवाट के रोल में है, और उसको कि उससे बच्चा पैदा कर लिया जाए, उसको पैसा दे दिया जाए। हमारी पत्नी ने कहा कि आप भी ऐसा करिए। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल राजा रजवाड़ा की तरीके से काम करूंगा, बड़े आदमी तरीके से काम करूंगा, साफ सुथरा काम करूंगा। और हम लोगों ने बड़ी बातचीत और सलाह मशवरा के बाद लड़की ढूंढना शुरू हुआ। दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा कि मैं विधवा के साथ शादी करूंगा। कोई इस टाइप की विधवा नहीं मिली जिससे मैं शादी कर लेता। तब मैंने कहा कोई प्रत्यक्षता ढूंढो जिसके आदमी ने छोड़ दिया हो। वो भी नहीं हुआ, क्योंकि ये रिश्ते ऊपर से बन के आते हैं। एक जगह और मैं गया, बस एक ही मेरी प्रायोरिटी थी कि लड़की लंबी होनी चाहिए। वहां पर बात हुई, लड़की नाटी थी, पढ़ी लिखी थी, अच्छी थी, एक प्रधान जी थे, उनकी लड़की थी, और एक मकान खरीद करके वो औरैया में मुझको दे रहे थे दहेज में। दोस्तों, लेकिन मैंने मना कर दिया। हमने और सारी बात में इस बात को कहता था कि
शादी के लिए मेरी बड़ी पत्नी से, मतलब पत्नी से बात करो जाके। सब करते थे, उन्हीं को लड़की देखनी, उन्हीं को सारा काम करना। अब जो मेरी पत्नी है श्रीमती साधना पाल, और वो उनका मेरे पास वो आया और मैंने, ये साधना पाल जी हैं, देख लीजिए आप, ये बड़ी वाली पत्नी है, ये साधना पाल जी हैं, और ये देख लीजिए मेरा बड़ा लड़का है, और बड़ी वाली पत्नी ने जिसके लिए कराया ये चीज है, देखो सामने। बड़ा बेटे को, अपने बड़े बेटे को बड़ी वाली पत्नी हमारी उसको गोदी पे लिए हुए। और भी अगर हम आपको चीज दिखा दें तो साधना जी उनके पैर छूते हुए बड़ी वाली के, और पिछले 3 जुलाई को 1 साल हो गया उनको, 1.5 साल एक्सपायर हुए। अपने गांव में, अपने मायके में, मैं नोएडा में था, वीरेंद्र पाल जी हैं वहां, अकाउंट वकील है सेल टैक्स इनकम टैक्स के, उनके साथ बैठा हुआ था। अचानक फोन आया हमारी ससुराल से, बड़ी वाली से, वहीं पर वो थी, कि उनको जाने क्या हो गया है अचानक, और उनको हार्ट अटैक हुआ, चूंकि शुगर था, और साइलेंट हार्ट अटैक होने के बाद आधा घंटे में एक्सपायर कर गई। मैं वहां से भागा। अगर दोस्तों, अगर मेरे इस घर में वो एक्सपायर की होती तो भी आपको मुंह पकड़ने वालों के, जैसे भगवान राम को जब सीता जी अयोध्या आई तो अयोध्या ने, धोबी ने कहा था, दिवाकर जी ने कहा था, चार्ज लगाया था, और उनको अपनी पत्नी का परित्याग करना पड़ा। दोस्तों, जिन्होंने ये बात उठाई है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम आज जनता के बीच, हमारे जानने वाले लोगों के बीच ये बात आई। लेकिन उसके साथ जब मैं विधूना चुनाव लड़ता था, उसके बाद मैं 2007 में चुनाव लड़ा हूं, और शादी 2005 में हुई। वो उमरदा विधानसभा थी, जो आज की तारीख में 13वां विधानसभा है, कन्नौज जिला है। मैं विधूना विधानसभा से चुनाव लड़ता था, और शादी के पहले मैंने सब जगह भाषण दे करके, और जनता जनार्दन की सबकी मैंने सहमति ली थी। ये 5 पंच मिल कीजे काजा, हार जीत नहीं आवे लाजा। कभी व्यक्ति को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उसकी निगाह नीची हो जाए। और दोस्तों, हमारी जो दूसरी शादी हुई शिवसिंहपुर में, ब्लॉक सौरिख में, थाना सौरिख में, उस समय उनकी स्थिति, उस गांव में जाने का रोड नहीं थी, गांव में बिजली नहीं थी, पानी का साधन नहीं था, और उनका भी एक कोठा था कच्चा। मेरी भावना जो पड़ी थी, और दिन में बारात गई थी, 50 लोग गए होंगे, 5000 लोग देखने वाले थे, और भावरें पड़ी और चले आए, और पूरी तरीके से फली। 2 बच्चे पैदा हुए। बड़े वाले का नाम दिनकर प्रताप पाल है, छोटे वाले का नाम दिव्यांश प्रताप पाल है। बड़ा वाला 14 साल का है, छोटा वाला 12 साल का है। और एक दिन हमने अपने सारे भाइयों के लड़कों को सबको बैठा करके, और छोटे वाले बेटे के लिए कहा कि तुम राजनीतिक क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए तुमको ये काम करना चाहिए। और सर्वसम्मत से सारे फैसले हुए हैं। चूंकि बगैर तैयारी के दोस्तों, बगैर ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। जिन सज्जन ने ये बात कही, मैंने आपको उनका आभार व्यक्त कर दिया है, उनको धन्यवाद दे रहा हूं। और एक चीज और आपसे कह रहा हूं कि निंदक मोरू ना मरे, मैं मर जाऊं कबीर। घोर होत निंदा करे, निर्मल हो शरीर। अगर कोई व्यक्ति आपकी कमी निकालता है, कोई बात को इंडिकेट करता है, ये तो कमी है ही नहीं, जो बात कही इन्होंने, कमी नहीं निकाली, इन्होंने जिज्ञासा जाहिर की। जिज्ञासा जाहिर की तो पूरी बात सबके बीच में चली गई है।
दोस्तों, कुछ लोग तो ऐसे कमेंट करते हैं। एक फिरोजाबाद के एक आदमी ने कमेंट किया, उसने हमको गालियां दी। मैंने उसका निकलवा करके मैं सबका रखता हूं, उसका भी रखता हूं। मैंने सुशील जी हैं जो महादेव जानकर जी के साथ रहते हैं महाराष्ट्र में, उनसे हमारी बात हो रही तो मैंने उनको बताया, तो बोले उसको डिलीट कर दो। हमने कहा नहीं, डिलीट नहीं करूंगा, उसका रिकॉर्ड रखूंगा। अरे जब मैं प्रशंसा अगर मेरी होती है तो निंदा भी तो खाना चाहिए, गाली भी तो खाना चाहिए। मैं चुनाव लड़ रहा था विधुना में, एक गांव में मैं गया, चुनाव लड़ रहा था जब वोट मांगने के लिए, यादव लोगों का गांव था। एक लड़का शराब पिए था, उसने हमको बड़ी गालियां दी मां बहन की। मैं चुपचाप चारपाई पे बैठ गया। मेरे साथ जो गनर वगैरह थे, जो तमाम लोग थे, मैंने सबको रोक दिया, चुपचाप रहो, देने दो गाली जितनी दे रहा है। थोड़ी देर बाद उनके पिताजी उठे और उसने अपने लड़के को इतना जूतों से मारा, अगर वहीं पर मैं कोई बात कह देता तो अच्छा नहीं था। जिसके अंदर सहनशीलता है, जो मैं कई बार कह चुका हूं, अगर आपके अंदर पेशेंस है, पेशेंस माने धैर्य है, और आपके अंदर अगर टॉलरेंस है, टॉलरेंस माने सहनशीलता है, तो आप नदी चाहे जितनी चौड़ी हो, आप उसको तैर करके पार कर जाएंगे। और धैर्य नहीं है तो एकदम हाथ चलाने लगेंगे, थक जाएंगे, डूब जाएंगे। इसलिए भवसागर रूपी समुद्र, ये नदी, जीवन के ये नदी, तरक्की के लिए ये पूरा का पूरा जो नदी है, राजनीति में सफलता के लिए, हमने आपको बताया था एक दिन की स्वतंत्रता संग्राम से 1857 में शुरू हुआ और 1947 में आजादी मिली, 90 साल हुआ। आप ये बताइए, आज हम तो थोड़े दिन लड़ते हैं, थोड़े दिन काम करते हैं, और दोस्तों विचलित हो जाते हैं, धैर्य टूट जाता है, साहस टूट जाता है। अरे अब्राहम लिंकन को देखो, जो 10 बार चुनाव हारा, 11वीं बार अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया। लोग मेरे बारे में कहते हैं, मैं कभी नहीं हारा। आदमी अगर हिम्मत हार गया तो समझ लो सब कुछ हार गया। दोस्तों, सबसे बड़ा काम है कि योजना बना करके और योजना को क्रियान्वित करने के लिए उसके साधन जुटा करके और लड़ाई लड़ो, लक्ष्य निर्धारित करो। अगर आपकी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं है, मस्तिष्क की तंदुरुस्ती, मस्तिष्क ठीक नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए ये मौका सबसे अच्छा है। आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि भाजपा पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रही है, और भाजपा ने इधर बहुत तैयारियां की हैं पहले से, तभी सत्ता पाई है 2014 में। मैं बहुत सी चीजें लिख लिख कर देता था, मेरे पास लिखी रखी हैं। 1996 में मैंने बसपा ज्वाइन की, 1998 में भाजपा ज्वाइन की, 2009 में भाजपा छोड़कर फिर बसपा ज्वाइन की, और 2019 में फिर भाजपा ज्वाइन की। 10 साल में बसपा में रहा और 12 साल उधर भाजपा में रहा था। बसपा में से कभी बसपा मैंने नहीं छोड़ी। बसपा में से मुझे निकाला गया, मैंने अपने आप को निकलवाया, क्योंकि मैं मायावती को अच्छी तरीके से जानता हूं कि वो गलतियां करने में माहिर है। मेरे खून में धोखा नहीं है। मैंने बीजेपी को भी कहा था
कि अगर आपने उत्तर प्रदेश में एक भी गडरिया को टिकट नहीं दिया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा, तब मैंने छोड़ी थी। मायावती ने 2014 में एक भी गडरिया को उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं दी। मैंने उनसे कहा था कि आप 20 ब्राह्मणों को टिकट दे रही है, सबसे बड़ी जीवन की आपकी गलती है। इस जगह पर आप कुम्हार, गडरिया, केवट, काठी, ये बड़ी बड़ी जातियों को आप करिए शेड्यूल कास्ट के साथ मिलकर के, आपको इसमें बड़ा वोट बैंक और सारी चीजें रहेंगी। लेकिन वो तो दूसरी लाइन पे चली गई, इसीलिए उनका नाश हो गया। 2017 तक भी मैंने उनसे कहा बहुत कि अब ब्राह्मण को साथ रखो, तब वो दूसरी लाइन पे चली गई और उनको मुसलमान अच्छे लगने लगे और टिकट बेचने लगी और पूरा नाश हो गया। और अपने नेताओं को निकाल दिया, बड़े बड़े नेताओं को भाजपा ने पकड़ लिया और बने बनाए उन्होंने घड़े ले लिए भाजपा ने, और उत्तर प्रदेश में भाजपा की 2017 में सरकार आ गई। दोस्तों, मैं सारी राजनीति की बातें आपको बता सकता हूं, कब क्यों कौन आया। दोस्तों, जब 10% का जो सवर्ण गरीब के लिए जो आरक्षण का आया है, अगर सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल कास्ट के SC ST एक्ट में संशोधन की बात अगर सुप्रीम कोर्ट न कर देता और पूरे देश का दलित अगर रोड पर न निकल आता, और इसके बाद ये फिर इन्होंने उसमें संशोधन कर दिया अपने पार्लियामेंट में भाजपा की सरकार ने, तब पूरे देश का सवर्ण नाराज हो गया था। सवर्ण को पसंद करने के लिए ये 10% आरक्षण लाए थे। बगैर राजनीति के कोई काम नहीं होता दोस्तों, इसलिए राजनीति को आप अच्छी तरीके से ये समझ लो कि सोते और जागते, उठते और बैठते राजनीति के बारे में सोचो और उसके बारे में करो और योजना बनाओ। सोचते रहोगे, योजना बनाते रहोगे तो मेंटल हो जाओगे। योजना बना के क्रियान्वित करो और जब अच्छा करोगे फल अच्छा आएगा। अभी हम जैसे ही लॉकडाउन हटेगा, रैलियां कराने का समय आ जाएगा। मैं आप सबको इस बीच में मैं संगठन को मजबूत कर रहा हूं और गांव-गांव से, ब्लॉक में, जिले में, मंडल में सब पदाधिकारी नियुक्त कर रहा हूं। आप सब लोग जो लोग काम करना चाहें वो हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना पूरा वो भेजें। और दोस्तों देखो, एक बात ध्यान रखना, त्याग करना पड़ता है। अंडा का पेड़ 6 महीने में फल फूल दे करके तैयार हो जाता है और नष्ट हो जाता है। और मैंने कई बार कहा है, बरगद का पेड़ काफी देर में तैयार होता है, आम का पेड़ काफी देर में तैयार होता है। संगठन, मजबूत संगठन में कुछ समय लगता है, लेकिन समय कम है, इसलिए जल्दी करो। और इस चुनाव के पहले हमें ऐसा करना है, सरकार के कान तक पहुंचा देना है, क्योंकि ये 300 सीटें जो भाजपा की आई हैं, भाजपा ही इस काम को कर सकती है। सपा कभी नहीं कर सकती, बसपा कभी नहीं कर सकती, या तो फिर आपकी अपनी कोई सरकार आवे। इसलिए दोस्तों, 4 बात 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और इतर पे सुल्तान है, मत चूको चौहान। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, सबको धन्यवाद।